ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 87 87 को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 86 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, 86 हो गई हैं और हमारा क्तवतु प्रत्यय का अभी विषय चल रहा है। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार कोई भी पाठक 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु का इन कक्षाओं को पढ़ता है तो 3 मास के अंदर शुद्ध संस्कृत का लेखन और संभाषण आराम से सीख सकता है। इन सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए एक कॉलम बना दिया है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम। उस कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार आप सभी अपने अपने समय की सुविधा के अनुसार कभी भी कहीं भी पढ़ सकते। आप सभी के लिए बिना किसी पुस्तक की सहायता से आप शुद्ध संस्कृत का लिखना और बोलना सीख जाएं, सामान्य स्तर का, इसलिए ये कोर्स बनाया है। इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको एक पेन और एक नोटबुक की आवश्यकता होगी। बस एक नोटबुक लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, उठाइएगा और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा कॉलम पर क्लिक कीजिएगा और क्रमशः 1 2 3 4 कक्षाओं को पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। वहां पर आपको पढ़ाया गया है, होमवर्क कराया गया है, चेक कराया गया है, आपको गृह कार्य दिया गया है, उसको करते जाइएगा। परंतु जादू की छड़ी से पढ़ने वाले लोगों के लिए ये कोर्स नहीं है, अर्थात उनके लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी कोर्स नहीं। तो परिश्रम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्सेस तैयार किए जा रहे हैं। जादू की छड़ी से पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत सारे अन्य दूसरे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वो वहीं पर पढ़ें। यहाँ पर जादू की छड़ी से पढ़ने वाले लोग कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। जो परिश्रम पूर्वक पढ़ना चाहते हैं वो लोग इस प्लेटफॉर्म से संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान और विदुषी बन सकते हैं। चलिएगा मित्रों, कोई भी आपको कठिनाई होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है मित्रों, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण करना, उनको पढ़ाना, इसलिए कार्य कर रहे हैं। अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस कोर्स को शेयर कीजिएगा। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। मैंने आपको गृह कार्य करने के लिए दिया था कि इन धातुओं के क्त प्रत्यांत से आपको क्तवतु प्रत्यांत रूप बनाने हैं।
ठीक है, तो आपने बनाए होंगे और बनाना ही है, तभी आपको इसका अभ्यास होगा। ठीक है, तो ये कृत प्रत्यांत, इसमें वत 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 जोड़ते जाएंगे पीछे विसर्ग हटा करके, तो कृतवतु प्रत्यय का रूप बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे आपको लिखा दिए थे। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, ये मैंने आपको दोहरा देता हूं कि फिर दोबारा चलते चलते, ये लिखा दिया था मैंने आपको नियम। ठीक है, कि कृतवतु प्रत्यय भूतकाल में होता है तथा कर्तृवाच्य में ही होता है, चाहे धातु सकर्मक हो या अकर्मक। ये लिखाया था। कृतवतु प्रत्यांत शब्द के लिंग, विभक्ति एवं वचन कर्ता के तुल्य होते हैं तथा कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये बता दिया था आपको। उसके बाद में आगे मैंने बताया था, घ में धातु से तवतु प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना अतीव सुगम होता है। धातु से कता प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है उसी के पीछे वत जोड़ देने से तवतु प्रत्यांत शब्द बन जाता है। ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, पिछली कक्षा में आपको होमवर्क दिया था, आपने किया होगा, नहीं किया है तो करना चाहिए, आपको करेंगे तभी होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, क्री कता कृत बन गया, इसके पीछे वत जोड़ दिया तो कृतवत, ये कृतवतु प्रत्यय का रूप बन गया। ये सारे मैंने दिखा दिए थे आपको। ठीक है, आएगा। इसके बाद मैंने आपको न में लिखाया था कि तवत प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलेंगे, स्त्रीलिंग में ई लगा देंगे और ई जोड़ करके नदी के तुल्य, और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य चलेंगे। आपको भगवत शब्द के रूप मैंने याद करा दिए हैं, नदी शब्द के याद करा दिए हैं और जगत के भी बनाना सिखा दिया है। तीनों लिंगों में अब आप तवतु प्रत्यांत के रूपों को बनाना सीख गए। ठीक है, चलिए। जैसे गतवत से भगवत के तुल्य चलेंगे पुल्लिंग में, गतवती ई लगा गतवती, इसके नदी के तुल्य चलाइएगा, और गतवत माने जगत के तुल्य चलाएंगे नपुंसक लिंग में। ये रूप बनाना मैंने आपको सिखा दिया था, जगत के भी, नदी के भी बताए थे आपको, और ये भगवत के भी आपको याद करा दिए। ठीक है, चलिए, ये कार्य हो गया था आपका। अब मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको कुछ वाक्य बना करके बताऊंगा तवतु प्रत्यांत शब्द प्रत्यांत के, मैं स्वयं कुछ वाक्य आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपको वाक्य बना करके दिखा रहा हूं कि आपको कैसे बनाने हैं। इसे बना सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, नियम क्लियर कर दिया मैंने, अब तो क्या है। फिर भी आपको आपके अभ्यास के लिए मैं उदाहरण के लिए यहां पर आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिएगा, आपको लिखना नहीं है अभी, ये समझना है। ठीक है, फिर आपको बनाने हैं अपने आप वाक्य। ये देखिए उदाहरण, छात्राः पुस्तकम पठितवान्। क्या अर्थ हुआ इसका? छात्र ने पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, छात्र ने पुस्तक को पढ़ा। अब ये पुल्लिंग में है, ये छात्र क्या पुल्लिंग है, इसलिए भगवान के समान रूप चले पठितवान। ठीक है, छात्रा पुस्तकम पठितवती, तो इसमें ई लगा करके नदी के समान रूप चले हैं। ये स्त्रीलिंग है क्योंकि छात्रा इसका जो कर्ता है वो स्त्री है। ठीक है, कर्म से कोई लेना देना नहीं, कर्म में द्वितीया हो गई। पत्रम वृक्षात आधाह पतितवत, ध्यान दीजिएगा आप, जगत के तुल्य चलेंगे क्योंकि पत्र शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग, यहां लिखा है मैंने। वृक्षात वृक्ष से, आधा माने नीचे, पतितवत माने गिरा। ठीक है, जगत के तुल्य रूप चले। यहां पर देखिए पत्र शब्द है इसलिए नपुंसक लिंग में जगत जगत बनता है, वैसे पतितवत बना। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसके अनुसार इसको आगे समझते जाइएगा, मैं वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में भी लगाता जाऊंगा। ठीक है, अहम संस्कृतम पठितवान,
मैंने संस्कृत को पढ़ा, ठीक है, मैंने संस्कृत को पढ़ा। यदि ये तो मैं पुरुष हूं इसलिए बोल रहा हूं, यदि कोई स्त्री कहेगी मैंने संस्कृत को पढ़ा, तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? यदि कोई स्त्री कहेगी, अहम शब्द तो दोनों के लिए समान है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पठितवती, अपने आप आ जाएगा, समझ रहे? पठितवती, स्त्री यदि कहेगी अहम पुस्तकम संस्कृतम पाठितवती। अच्छा, नपुंसकलिंग में प्रयोग नहीं दिखता, नपुंसकलिंग वाला शब्द को कहने वाला कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप समझेंगे, अहम के साथ में दोनों अपने आप लगाने, मैंने पुल्लिंग में दिखाए, आप स्त्रीलिंग में अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे आइएगा। ऐसे ही, त्वम संस्कृतम न पठितवान, तुमने संस्कृत को नहीं पढ़ा। इसी प्रकार से यहां पर भी यदि ये स्त्री को कहा जाएगा तुमने, समान है यहां पर भी, तो क्या हो जाए? पठितवती, त्वम संस्कृतम न पठितवती, तुमने संस्कृत को नहीं पढ़ा। यहां मैंने पुल्लिंग में लिखा है, ठीक है। छात्रौ पठितुम विद्यालयम गतवन्तौ, दो छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय को गए। अब द्विवचन में द्विवचन की क्रिया आ गई। छात्रे संस्कृतम पठितुम गुरुकुलम गतवत्यौ, देखिएगा, गतवत्यौ नदी के समान नद्यौ, तो दो छात्राएं संस्कृत को पढ़ने के लिए गुरुकुलम को गई, ठीक है। स्त्रीलिंग में द्विवचन में आ गया। पत्रे वृक्षात अधः पतितवती, जगती, तो वैसे पतितवती द्विवचन में, ये स्त्रीलिंग नहीं है, आप समझे, स्त्रीलिंग नहीं है, ये नपुंसकलिंग का द्विवचन है। ये दो पत्ते वृक्ष से नीचे गिरे। चलिए आ जाइए। आवाम विद्यालये पठितवन्तौ, पुल्लिंग में, माने हम दोनों ने विद्यालय में पढ़े। यदि कोई आवाम, दो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो कहेंगी आवाम विद्यालय पठितवत्यौ, हम दोनों ने विद्यालय में पढ़ा, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में ऐसा बनेगा। युवाम विद्यालयम गतवन्तौ, तुम दोनों विद्यालय को गए। यदि स्त्रियां होंगी, बालिका होंगी, छात्राएं, तो युवाम विद्यालयम गतवत्यौ, तुम दोनों बालिकाएं विद्यालय को गई, ठीक है। बिल्कुल सरल है, नदी के समान चल रहा है रूप, और पुल्लिंग में भगवान के समान चल रहा है, नपुंसकलिंग में जगत के तुल्य चल रहा है। आइएगा। छात्राः पठितवन्तः, माने दो से अधिक छात्रों ने पढ़ा। छात्राः पठितवत्याः, माने बहुत सारी छात्राओं ने पढ़ा। अब यहाँ पर छात्रक और छात्रा का बहुवचन में तो समान बनता है, परंतु क्रिया बता देगी कि ये छात्राएं हैं और ये छात्र हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। अपने आप समझ जाएगा कोई सब जो पढ़ेगा वो, ठीक है। वयम पठितवन्तः, हमने पढ़ा, ये पुरुष के लिए। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? वयम पठितवत्याः, हम सबने पढ़ा। स्त्री होंगी तो बालिकाएं होंगी तो वो कहेंगी क्या? वयम पठितवत्या, हम सबने पढ़ा।
पत्राणि पतितवन्ति, पत्ते गिरे। अब जगत, जगती, जगंती, तो वैसे पतितवन्ति मन पत्ते गिरे, बहुत सारे पत्ते गिरे। चलिएगा, ये हो गया। अब इसमें आपको समझ में, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे अधिक तो यही हो सकता है कि आप वाक्यों को बनाएं और उसमें मिलान करें, समझें इन वाक्यों की तरह से। गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए वाक्य बनाने में। अब ये मानिएगा, क्योंकि मैंने आपको बारीकी से हर चीज को समझा दिया, लिख करके, बोल करके। ठीक है, चलिए। हाँ, जल्दी करेंगे, कुछ भी अपने मनमानी लिखेंगे तो गलतियां हो जाएंगी, पर आप इसके अनुसार समझ करके लिखेंगे तो 100% आपका वाक्य सही होगा। चलिए आइएगा, और बताता हूं मैं। सह क्रीडितवान, वह खेला। सह ग्रंथालयं गतवान, वह लाइब्रेरी माने ग्रंथालय को, पुस्तकालय को गया। बालः पुस्तकं नीतवान, बालक पुस्तक को ले गया। नीतवान माने ले गया। बालिका फलम भक्षितवती, बालिका ने फल को खाया। नृपः राज्यं रक्षितवान, राजा ने राज्य की रक्षा की। रुग्णः औषधं सेवितवान, माने रुग्ण में रोगी व्यक्ति ने औषध में दवाई का, मेडिसिन का, सेवित माने सेवन किया, खाई। और देखिएगा, अहम चित्रम दृष्टवान, मैंने चित्र को देखा। पुरुष कह रहा है, ठीक है। यदि कोई स्त्री होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अहम चित्रम दृष्टवती, मैंने चित्र को देखा। अहम पत्रम प्रेषितवान, मैंने पत्ते को, मैंने पत्र माने चिट्ठी को, लेटर को भेजा। त्वम पाठम लिखितवान, तुमने पाठ को लिखा। त्वम धर्मम पालितवान, तुमने धर्म का पालन किया। वानराः फलम खादितवन्तः, बंदरों ने फल को खाया। ठीक है, यदि बहुत सारे फलों को खाया तो फलानी कर सकते हैं यहाँ पर, वानरा फलानी खादितवन्तः। पर कभी बंदर ऐसा होता है, कभी एक फल पे टूट पड़ते हैं, खा लेते हैं उसी को। अध्यापकाः ताडितवन्तः, अध्यापकों ने ताड़ना की, डंडे से पिटाई कर दी विद्यार्थियों की। वयम कथाम श्रुतवन्तः, हमने कथा को सुना। पुरुष कह रहे हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग में आप अपने आप बनाइएगा। यूयम चलचित्रम दृष्टवन्तः, ये चलचित्र माने चलते हुए, चलचित्र माने टीवी, ठीक है। माने यूयम माने तुम सबने चलचित्रम, ठीक है, चलचित्रम, चलचित्रम दृष्टवन्तः, टीवी को देखा। ताः चित्रम रचितवत्याः, उन सब ने, उन सब स्त्रियों ने या बालिकाओं ने क्या है, चित्र को बनाया। नदी के समान, नद्यः बहुवचन में। वृक्षाः पतितवन्तः, वृक्ष गिरे। ये वृक्ष शब्द क्या है,
आप ऐसा मत सोचिए वृक्ष नपुंसकलिंग है, नहीं, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है। वृक्ष शब्द क्या पुल्लिंग है। तो वृक्षा पतितवंता वृक्ष गिरे, वृद्धा क्षीरम पीतवंतः, वृद्ध लोगों ने, बूढ़े लोगों ने क्षीरम माने दूध को पिया। युवकाः धनम गणितवन्तः, युवकों ने धन की गणना की, गणितवंतों ने गणना की, गिने पैसे। बालाः शिलाखंडम क्षिप्तवन्तः, बालकों ने शिलाखंड माने पत्थर को फेंका। व्याघ्राः पशून् मारितवन्तः, व्याघ्रों ने, बाघों ने क्या है, पशुओं को मारा, मार दिया जंगल में। धनिकाः धनम दत्तवान, धनिक ने धन को दिया। अब मैंने आपको इतने तो बना के बता दिया, अब आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। अथवा कहीं लिखा हुआ ऐसा आता है तो आप समझ जाएंगे, ये अर्थ समझ जाएंगे आराम से। और संभाषण में आप प्रयोग कीजिएगा, बोलने का अभ्यास कीजिएगा, बना बना करके पहले लिखिएगा, फिर मन मन में बोल लीजिएगा, कभी कभी फिर कोई मिल जाता उसके साथ बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब आप इसी प्रकार से जितनी भी धातुओं के मैंने आपको तवतु प्रत्यंत के रूप लिखाए हैं, उनका अधिकतर पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में वाक्य बनाइएगा। नपुंसकलिंग में आपको नहीं बनेगा, परेशानी होगी, परंतु आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, क्योंकि सभी धातुओं से नपुंसकलिंग का नहीं बन सकता है, सभी धातुओं से नपुंसकलिंग का नहीं बन सकता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के वाक्य बन सकते हैं, तो उनको बनाइएगा, ठीक है। बनाइएगा, अभ्यास प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको होमवर्क दे दिया। चलिएगा, एक तवतु प्रत्यय का जो मैंने आपको बनाने का जो फॉर्मेट था वो बता दिया, ठीक है। अब आ जाइएगा, आप कॉपी को तैयार कर लीजिएगा, आपको एक विशेष बात लिखाने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत विशेष बात लिखनी है, वो जो कठिन नहीं है। तवतु प्रत्यय और कतप प्रत्यय जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसी में एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। आपको किसी भी पुस्तक में ये बात नहीं मिलेगी, ये किसी पुस्तक में आपको ऐसे नियम नहीं मिलेगा लिखा हुआ जो मैं आपको लिखा रहा हूं। चलिएगा, नोटबुक को तैयार कीजिएगा। अब न तक हो गया था, च लिखिएगा, च नंबर। चलिए, बहुत विशेष नियम है मित्रों। आइएगा, लिखिए, च लिख लिया आपने। लिखिए, जब क्ता एवं क्तवतु के द्वारा भूतकाल की क्रिया के साथ साथ चुका था, चुकी थी, कामा लगा लीजिए, चुका था के बाद कामा, फिर चुकी थी कामा, था कामा, थी, अर्थ बताया जा रहा हो,
और बीच में ऐसे लाइन डाल लीजिएगा। क्तवतु, क्तवतु प्रत्ययांत शब्द के पीछे कर्तृवाच्य में कर्ता एवं कर्मवाच्य में कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार अस धातु के लंग लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, अब इस बात को समझ लीजिएगा। क्या होता है मित्रों, जैसे हम कता प्रत्यय और क्तवतु प्रत्यय किसके लिए बना रहे थे? भूतकाल के लिए। वह गया, वो पढ़ा, ठीक है। इस प्रकार का सिंपल माने क्रिया भूतकाल में हुई। परंतु कभी आप देखते होंगे कि हिंदी में इस प्रकार का इंग्लिश में भी होता है टेंस कि वह गया था, है? वह गया और वह गया था, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अथवा वह गया अथवा वह जा चुका था, ऐसे बोलते हैं। वह गया अथवा वह जा चुका था अथवा जा चुकी थी, वह गई, वह जा चुकी थी, ठीक है। वह अथवा वह गई थी, ऐसा भी बोलते हैं। तो अब क्या करना है, जिसके पीछे चुका अथवा चुकी थी, मान चुका था, चुकी थी, अथवा था अथवा थी, ये भी साथ में लग रहे हों। भूतकाल की क्रिया को बताने के साथ साथ चुका था, चुकी थी, था या थी भी पीछे आ रहे हों, और हम कता या कतवतु प्रत्यय के द्वारा भूतकाल की क्रिया को बता रहे हों, तो क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार पुरुष और वचन के पुरुष और पर्सन और नंबर्स को क्या है? अस धातु, क्या है? अस धातु के लंग लकार के रूप पीछे लगाए जाते हैं। कता प्रत्यांत शब्द के पीछे अथवा कतवतु प्रत्यांत शब्द के पीछे अस धातु के जो रूप हैं, वो तो मैंने आपको याद करा दिया, मैं दिखा दूंगा आपको, याद कराया। अस धातु के लंग लकार के रूपों का प्रयोग करना होता है। मैं अभी आपको उदाहरण देकर के समझाऊंगा, ठीक है। देखिएगा, यहां मैंने आपको अस धातु का रूप दिखाया है,
अस धातु का लंग लकार का रूप है, आपको पहले लिखा दिया गया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से। ठीक है, इसका बनता है आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्ता, आसम, आस्वा, आस्व, ये रूप बनते हैं। ठीक है, यदि कोई कर्ता कर्तृवाच्य में यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष के ये लगेंगे, एक वचन है एक वचन, द्विवचन है द्विवचन, बहुवचन है बहुवचन। मध्यम है तो ये लग जाएंगे, उत्तम है तो ये लग जाएंगे। कर्म वाच्य में कर्म, कर्म को देखा जाता है, तो कर्म वाच्य में कर्म जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, वो उसके पीछे कर्ता प्रत्यांत के पीछे ये लग जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आइएगा देखिएगा, यह लिखा है राम वन को गए, सामान्य राम वन को गए। इसका क्या बनेगा, हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो कता प्रत्यय में रामेण वनम गतम, ये कर्मवाच्य में हो गया कता प्रत्यय का, राम के द्वारा वन को गया गया, मतलब राम वन को गए, ये अर्थ आता है। अथवा ऐसा कतवतु प्रत्यय में क्या बनेगा, रामाह वनम गतवान, राम वन को गए। सीधी बात है, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से और लिख सकते हैं, लंग लकार में बना सकते हैं, पर लंग लकार की अभी बात नहीं कर रहे हम, वो तो हमने पहले ही बता दिया आपको। अब इसको आपको चुका चुकी थी में समझना है आपको। राम वन को जा चुके थे, आ चुके थे लग गया, भूतकाल की क्रिया है जा, मैंने गया मैंने जा भी बोलते हैं, तो राम वन को जा चुके थे। इसको क्या है आपका, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, माने क्रिया पूरी हो चुकी एकदम, उसके बाद कोई दूसरी क्रिया बतानी होती है। ठीक है, तो क्या है, राम वन को जा चुके थे, पूरी तरह से चले गए थे, ये बताना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या लगेगा, अब चुके थे आ गया, इसलिए राम, यदि कता प्रत्यय में बनाएंगे इसको, है कता प्रत्यय में, ये कर्मवाच्य में बनेगा। क्या है, कर्मवाच्य में, ये ध्यान रखिए, कर्मवाच्य में बनेगा। तो क्या बनेगा, रामेण वनम गतम, गतम ये तो सामान्य बन गया पहले भी, चुके थे इसके लिए क्या जुड़ेगा, आसीत, किसके अनुसार जुड़ेगा, ये कर्म वाच्य, तो कर्म को देखना है, कर्म का पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष है, और वचन क्या है, वन, एक वचन है। ठीक है, यहां इसका लिंग नहीं देखना, यहां पर इसको लगाएंगे अस धातु का, जब रूप हम प्रयोग करेंगे तो उसमें लिंग नहीं होता, जो लकार के रूप होते हैं उनमें लिंग नहीं होता है, इनमें तो लिंग देखना था। तो अब ये पुरुष और वचन, इसका ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ये अस धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या बना था, आसित, तो आसित जोड़ दिया। इसका अर्थ क्या होगा, राम के द्वारा वन जाया जा चुका था, है? या आप ऐसा कह सकते हैं, राम वन को जा चुके थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका कटा प्रत्यय का, ये ऐसा आपको बहुत प्रयोग मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ये पुस्तकों में नियम नहीं बताते मैं, इसलिए आपको इस कोर्स में विशेष बता रहा हूं, ये टीचरों के लिए भी बहुत स्पेशल एक कोर्स है, मानिएगा। और देखिए, इसी को आप कतवतु प्रत्यय में बनाएंगे तो क्या बनेगा, रामाह वनम गतवान और आसीत, क्या रामाह वनम गतवान आसीत, राम वन को जा चुके थे। अब यहां पर क्या है, कर्तृवाच्य, तो यहां पर कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां अस धातु का भी प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म को देखना है, कर्तृवाच्य में कर्ता को देखना है, फिर उसके अनुसार ही आपको अस धातु के रूपों का प्रयोग करना है। केवल कर्ता, इनमें कर्म में और कर्ता में क्या देखना है, पुरुष और वचन, अस धातु का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, चलिए उदाहरणों में आपको क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक है,
मया छात्राः दृष्टाः। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या हुआ, मेरे द्वारा छात्र को देखा गया, माने मैंने छात्र को देखा, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा मैंने छात्र को देखा था, मैंने छात्र को देखा था, तो क्या बनेगा, मया छात्राः दृष्टाः आसीत्। ये ध्यान रखेंगे, ये कर्मवाच्य में तो इसका कर्म क्या है, छात्र, तो छात्र के अनुसार यहां प्रयोग हो गया इसका। दोनों में अंतर है, मेरे द्वारा छात्र देखा गया और मेरे द्वारा छात्र को देखा गया था, ये अर्थ आएगा, था लगेगा, अर्थ में अंतर आता है। ठीक है, अहम छात्रम दृष्टवान, मैंने छात्र को देखा, ये कर्तवतु प्रत्यय का है, और मैंने छात्र को देखा था, इसको बनाएंगे तो कर्तवतु में क्या बनेगा, अहम छात्रम दृष्टवान आसम। अब देखिए समझ लीजिएगा इसको, अहम छात्रम दृष्टवान आसम। अब ये कर्तृवाच्य कर्तवतु प्रत्यय तो कर्तृवाच्य में होता है, इसलिए ये कर्ता अहम है। ये कैसा है, उत्तम पुरुष, वचन क्या है, एक वचन, इसलिए यहां क्या लगेगा, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा, लंग लकार का, अस धातु का, तो आसम बनेगा। ध्यान दिए यहां पर और समझिएगा, ये पुरुष है यहां पर, इसलिए मैंने छात्र को देखा था। और यदि कोई स्त्री है वो कहती है मैंने छात्र को देखा था, तो क्या बदलेगा इसमें, क्या बदलेगा, कर्तवतु प्रत्यांत का रूप बदल जाएगा केवल, या क्या हो जाएगा, दृष्टवती। ये आपको समझना है बारीकी से, तभी आप गलती नहीं करेंगे। क्या बन जाएगा, यदि स्त्री कहेगी मैंने छात्र को देखा था, तो क्या बनेगा, अहम छात्रम दृष्टवती आसम। आसम वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आसम का लिंग नहीं होता है, पुरुष और वचन होते हैं। ठीक है, लकार वाले रूपों के, तो अहम छात्रम दृष्टवती अथवा अहम छात्रम दृष्टवान आसम, मैंने छात्र को देखा था आ गया। और देखिए, त्वया अहम दृष्टः आसम, तुम्हारे द्वारा मुझे देखा गया था, माने तुमने मुझे देखा था। ये क्या है, तुमने मुझको देखा था, तुम्हारे द्वारा मैं देखा गया था, आसम आ गया। अब ये क्या है, कर्मवाच्य, ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य ही, कर्मवाच्य में किसके अनुसार ये अस का लगेगा, कर्म क्या है, अहम, अहम है तभी तो प्रथमा है, कर्म में प्रथमा आ गई है। ये पुरुष है कोई, इसलिए यहां दृष्टा आ गया है, कोई स्त्री होती तो क्या आ जाता, दृष्टा, रमा के समान चलते कत प्रत्यय के। ठीक है, कत प्रत्यय के तो स्त्रीलिंग में रमा के समान चलते हैं ना, पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं, नपुंसकलिंग में जल के समान चलते। तो त्वया तुम्हारे द्वारा मुझे देखा गया था, ये आ गया। चलिएगा और देखिए, त्वम माम दृष्टवान आसी। अब देखिएगा वही है, तुमने मुझको देखा था, ये कर्तवतु प्रत्यय बना दिया मैंने, बदल गया, क्या हुआ, तुमने मुझको देखा था। अब ये कर्तृवाच्य में बना है, इसलिए ये त्वम क्या है, कर्ता है, इसका कर्ता है, तो ये कर्ता के अनुसार इसमें देखा जाएगा, तो ये मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई, आसी, क्या बन गया, मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई, आसी। तो त्वम माम दृष्टवान आसी, तुमने मुझको देखा था, ये कर्तृवाच्य बन गया।
अब इन तीनों वाक्यों का एक ही अर्थ है, इसका दो का, ये इन दोनों का एक ही अर्थ है, तीनों का नहीं। ठीक है। मया त्वं पठितः आस पाठितः पाठित है, ठीक है। मया त्वं पाठितः आसीत, मैंने तुमको पढ़ाया था, मान मेरे द्वारा तुमको पढ़ाया गया था। ये पाठिता माने जब आ लगा देते हैं यहां पर तो पढ़ाना अर्थ हो जाता है, और यदि ह्रस्व हो तो पठिता माने पढ़ा, और पाठिता माने पढ़ाया गया। तो मया त्वं पाठिता आसीत, मेरे द्वारा तुमको पढ़ाया गया था। तो ये कर्म में मध्यम पुरुष है, तो ये मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यदि यहाँ पर कोई स्त्री कहे, स्त्री को मेरे द्वारा किसी स्त्री, तुम स्त्री को पढ़ाया गया, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहां बदल जाएगा, पाठिता हो जाएगा, स्त्री होगी। तो ये आप इतना नियम तो समझ ही गए, नहीं समझे तो आप फिर दोबारा कक्षाओं को देखिएगा। ठीक है, कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध है। अहम त्वाम पाठितवान आसम, मैंने तुमको पढ़ाया था, बात वही है, परंतु ये कर्तवतु प्रत्यय है और ये कर्तृवाच्य में होता है। ठीक है, इसमें होता है कर्तृवाच्य में। तो ये कर्ता के अनुसार है, कर्ता ये प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष है, एक वचन है, तो यहां पर भी आसम उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है, ये कर्म है, कर्म में द्वितीय हो गई है। चलिएगा, मया हसितम आसीत, मेरे द्वारा हंसा गया था। आसीत आ गया, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये तो भाववाच्य, भाववाच्य में हाँ, ये प्रथा, ये क्या होता है, ये क्रिया है। भाववाच्य में हमेशा, भाववाच्य में बहुत कम प्रयोग मिलते हैं, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया। भाववाच्य में हमेशा अस धातु का, लंग लकार का, प्रथम पुरुष का एक वचन का ही रूप प्रयोग होता है, बस। क्या है, एक वचन का ही। मया हसितम आसीत, त्वया हसितम आसीत, तेन हसितम आसीत, सर्वैः हसितम आसीत, मेरे द्वारा हंसा गया था, तुम्हारे द्वारा हंसा गया था, उसके द्वारा हंसा गया था, सबके द्वारा हंसा गया था। यहां ये कैसा है, भाववाच्य। भाववाच्य में था थी आ गया हो, आ रहा हो, तो क्या है, लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। उसमें कर्ता और कर्म तो होता ही नहीं, कर्ता को नहीं देखना होता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, परंतु इस प्रकार के प्रयोग आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, अब आपको अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है, आप एक माने वह गया था, वह गया, इस प्रकार के दो दो, एक एक वाक्य को दो दो बनाइएगा। ठीक है, एक में था लगा करके, एक में था को रहित, था छोड़ करके है। ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप इसके 100 वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं, ये 100 वाक्यों का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको ये नियम पक्का हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, संस्कृत के बड़े बड़े पढ़ाने वाले अध्यापक भी जब आप ये बात पूछेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो मैंने आपको लिख के बताया है, ये किसी पुस्तक में नहीं आपको मिलेगा, देख लीजिए, किसी भी पुस्तक में आपको ये नियम नहीं मिलेगा। ठीक है, परंतु साहित्य में इस प्रकार के भरपूर प्रयोग हैं, उनको देख करके मैंने आपको यह नियम बना करके लिखा दिया है और समझा दिया है। ठीक है, आप अपने छात्रों को भी इसी प्रकार से बताएं। ठीक है, प्राथमिक संस्कृत शिक्षण की इस कक्षा में मैंने आपको प्राउड लेवल की बात बता दी है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो अभ्यास कीजिएगा, एक ही वाक्य को दो दो प्रकार से बनाइएगा, और फिर आगे और हम थोड़ा सा चलिएगा।
हाँ, थोड़ा सा और करते हैं इसमें, आपको और मैं बताता हूं। इसको हम फिर जो ये भूतकाल का पूरा हमारा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। एक नियम और लिख लीजिएगा, चलिएगा नोटबुक को तैयार कीजिएगा। नियम 81, 81। ये भी बहुत विशेष नियम है, ठीक है। लिखिए, लट लकार के रूपों के पीछे स्मा, इसको इन्वर्टेड कोमा कर लीजिएगा। क्या है? स्मा, माने ये स्मा ऐसा शब्द है, ठीक है। ये अव्यय है। क्या है? अव्यय। इसका रूप नहीं चलता, ये ऐसा ही रहता है, स्मा स्मा स्मा। इस अव्यय को लगाने पर भूतकाल अर्थ हो जाता है। चलिए, ये बहुत विशेष नियम है और सरल नियम है, ठीक है। देखिएगा, भूतकाल की क्रिया को कहने के लिए एक तो लंग लकार का हमने प्रयोग किया, एक कत प्रत्यय का प्रयोग किया और एक कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया। अब एक चौथा प्रयोग और करने जा रहे हैं। क्या है? एक चौथा प्रयोग और करने जा रहे हैं मित्रों। किसी भी धातु के लट लकार के रूप, क्या? किसी भी धातु के लट लकार के रूप। लट लकार का लट लकार का क्या अर्थ होता है? वर्तमान काल की क्रिया। भाई, वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए लट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। लट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि लट लकार के रूपों से ही आप भूतकाल की क्रिया को भी बता सकते हैं। बहुत सरल नियम है। कह रहे हैं लट लकार के रूप के पीछे यदि आपने इस शब्द को जोड़ दिया, अलग से पीछे लगा दिया स्म, तो लट लकार के रूप का अर्थ क्या बन जाता? भूतकाल। अब आप लट लकार के रूपों से वर्तमान काल को भी कहेंगे और इसमें लगा करके भूतकाल की क्रिया को भी कह देंगे। ये चौथा तरीका है भूतकाल को बताने का, और इसका भरपूर प्रयोग है, भरपूर प्रयोग है, ठीक है। देखिएगा, आइएगा। साह ग्रामम गच्छति, ध्यान दिएगा, ये इसका अर्थ क्या हुआ? वह गांव को जाता है। ये वर्तमान काल की क्रिया लट लकार की है। अब देखिएगा, सा ग्रामम गच्छति इस्मा, इस्मा अलग से जोड़ना है, उसमें जोड़ नहीं देना आपको, अलग रखना है पीछे। इसका अर्थ क्या हुआ? वह गांव को जाता था अथवा गांव को गया अथवा गया था। सारे अर्थ होंगे इसके भूतकाल के, ठीक है। आ भी लग सकता है, था के रहित माने वह गांव को गया, वह गांव को गया था, ठीक है। वह गांव को जाता था, ये सारे अर्थ आ जाएंगे इसमें भूतकाल के। बस गच्छति के पीछे लग गया है जी, आनंद आ गया। बहुत सरल प्रयोग है। यदि आपको बहुत कठिनाई हो रही है किसी रूप को याद करने, तो इसको बना दीजिएगा आराम से भूतकाल के लिए। त्वम नगरम गच्छसि स्म, तुम नगर को गए थे, ठीक है।
अथवा तुम नगर को जाते थे, अथवा तुम नगर को गए, सारे अर्थ आ गए भूतकाल के। बस क्या है, ये बिल्कुल सामान्य वाक्य है। अहम विद्यालयम गच्छामि स्म, मैं विद्यालय को जाता था, अथवा मैं विद्यालय को गया। ठीक है, कुछ भी बना दीजिए, अर्थ भूतकाल की क्रिया अर्थ आ जाएगा। अब इससे सरल तरीका भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए क्या हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये चौथा तरीका भी आपको मैंने सिखा दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका पूरा का पूरा मैं आपको सार बता देता हूं। जो भूतकाल की बातें मैंने आपको सिखाई है अभी तक, देखिएगा भूतकाल में, भूतकाल के वाक्य को आप कितने प्रकार से कह सकते हैं। देखिए, सह ग्रामम अगच्छत, ये लंग लकार हो गया, वह गांव को गया। ठीक है, वह गांव को गया। दूसरा, सह ग्रामम गतवान, वह गांव को गया, एक कतवतु प्रत्यय का हो गया, एक ही अर्थ है। तेना ग्रामाः गताः, उसके द्वारा गांव को जाया गया, वही अर्थ है। ये तीसरा अर्थ हो गया कता प्रत्यांत से। तीसरा अर्थ नहीं, तीसरा तरीका, अर्थ तो वही है, तीसरा अर्थ का। सह ग्रामम गच्छति स्म, लीजिएगा, सह ग्रामम गच्छति स्म, वह गांव को गया। ये तो हो गया आपका चौथा तरीका। और एक तरीका और है, ये गम धातु है इसलिए, ठीक है, गम धातु है इसलिए ये यहां पर क्या है, कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य। परंतु क्या है, जो गमनार्थक धातु को हमने बताया था कि उससे कता प्रत्यय कर्ता में भी हो जाता है। तो कता प्रत्यय या कर्ता में करेंगे तो क्या बनेगा, सा ग्रामम गताः, ये क्या है, कता प्रत्यय कर्तृवाच्य में। सबसे नहीं होता है, इस प्रकार की धातुओं से हो जाता है, मैंने आपको नियम पढ़ाया। वह गांव को गया, इस वाक्य को आप 5 प्रकार से बता सकते हैं, एक ही अर्थ होगा। ठीक है, आपको ये 5वां नहीं समझ में आ रहा है तो कोई छोड़ दीजिएगा, आना चाहिए, वैसे मैंने विस्तार से समझाया है आपको। ठीक है, एक वाक्य के आप 5 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, बताइएगा। अब आपने संस्कृत भाषा के ग्रामर को पढ़ा है, नियमों को पढ़ा है, तभी आप इस बात को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको साफ चीज धैर्य पूर्वक बताई। भूतकाल को कितने प्रकार से, भूतकाल के लिए कौन से प्रत्यय हो सकते थे, वो सारे मैंने आपको मुख्य रूप से इस प्राथमिक स्तर की कक्षा में जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, और कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाया, एक्स्ट्रा ही पढ़ाया। ठीक है, अब आगे की कक्षा में हम आपको कुछ नए प्रत्यय लेकर के आएंगे। अभी हमारे कुछ प्रत्यय और बाकी हैं, उनको पढ़ा करके अब ये समापन की तरफ चल रहा है मित्रों। और इस कक्षा को, इस कोर्स को मैं और एक अच्छा कोर्स बनाऊंगा। इसके साथ मैं आपको अंततः जाते जाते कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज दे करके जाऊंगा। ठीक है, तो पढ़िएगा मित्रों इस कोर्स को। और इस अभियान को चलाने के लिए मित्रों आपसे वही प्रार्थना की जाती है, संस्कृत प्रचाराय भिक्षाम देहि, वैदिक धर्म प्रचाराय भिक्षाम देहि। आप अपना सहयोग निरंतर हमें प्रदान करते रहे मित्रों। हम एक स्टूडियो बनाने जा रहे हैं मित्रों, उस स्टूडियो में भी आपका हमें परम सहयोग चाहिए सभी का। आप अपने परिचितों से भी सहयोग कराइएगा। इस कार्य को हम और विस्तार देने जा रहे हैं आप सभी के लिए, और इस कार्य को बढ़ाने जा रहे हैं। आपको घर पर बैठे ही बैठे संस्कृत के महान विद्वान और महाविदुषी बनाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। तो मित्रों आप इस बड़ा कार्य है ये, इसमें आप 5100 रुपये, 11,000 रुपये की सदस्यता को अपने सामर्थ्य के अनुसार बंद हो सकता है तो ग्रहण कीजिएगा। यदि इससे कम का आपका सामर्थ्य है तो आप इस महान कार्य में कम की आहुति दीजिएगा। दूसरे जो समर्थ लोग हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके परिचित लोग हैं, उनको भी इस महान कार्य में
अपनी आहुति प्रदान करने के लिए निवेदन कीजिएगा इस संस्कृत की महान ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए। चलिएगा मित्रों, ये अकाउंट नंबर दिया गया है और ये गूगल पे, फोन पे और पेटीएम आदि नंबर दिए गए हैं, एक ही नंबर है व्हाट्सएप आदि। यहाँ पर आप अपना सहयोग भेज करके हमें सूचित अवश्य करें, जिससे हम स्टूडियो की राशि में आपकी राशि को जोड़ लें। चलिएगा, आप सभी को प्रणाम करते हैं। थोड़ा परिश्रम से ध्यानपूर्वक एक वीडियो को यदि 2 बार सुनना पड़े तो अवश्य सुनिएगा, 3 बार सुनना पड़े तो भी सुनिएगा, पर चीज को पूरा क्लियर कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा प्रयास करता हूं कि हर चीज आपको स्पष्ट हो जाए। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।